हेलो फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप लोग। मोस्ट वेलकम इन रीजनिंग क्लास विद योर अंकित सर। और आपके अंकित सर फाइनली आ चुके हैं क्लास में। एंड आज का टॉपिक भी आप लोग जानते हैं, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग, जो कि मेरे सर के ऊपर लिखा हुआ है। अल्टीमेट टॉपिक है और आप लोग जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बेटा मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर मेरी आवाज और वीडियो सभी को क्लियर है तो जल्दी से मुझे थम्स अप कर दीजिए। जी बिल्कुल, हर्षित पाल बिल्कुल नया है। आज बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊंगा यहां पर, कोडिंग डिकोडिंग स्पेशली। अच्छा, यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आज पहली क्लास है? जिनकी आज पहली क्लास है जल्दी से मुझे बताइए, कितने लोग ऐसे जिनकी आज पहली क्लास है, वेरी फर्स्ट क्लास। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, वही लोग मैसेज करें जिनकी वाकई फर्स्ट क्लास है। ओके अंशुमान, चलिए वेरी गुड। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। एंड एक चीज देखिए, ये जो कोटेशन लिखा है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगा अनअकैडमी प्लस पर। इस कोटेशन के साथ इन बातों को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि इस जो ईश्वर ने दिया है वो कभी कम नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। आपका संकल्प है कि आप एसएससी एग्जाम क्लियर करोगे, आप गवर्नमेंट जॉब लोगे, तो वो संकल्प है, वो कभी टूटना नहीं चाहिए। जो टूट गया वो संकल्प नहीं होगा। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, यानी जो हार है उसको बहुत दूर कर दो, क्योंकि आपका लक्ष्य आपके पास है और आप उसको पाके रहोगे, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। यानी जीतना है तो जीतना है, जिद है तो है जी, करना है तो करना है जी, तो बिल्कुल करना है हम लोगों को। तो मैं आप लोगों का रीजनिंग एजुकेटर अंकित आप लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी प्लस पर। चलिए कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक थ्योरी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहां पर बेटा ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं कर दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए जितना मैं बोल रहा हूं आप अगर उतना सुन लेंगे, इट विल हेल्प अस अलॉट, मतलब वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्या मैं बोलूं बेटा? चलिए, अच्छा मैं आप लोगों से पूछना चाहूं, अगर ऑफलाइन क्लास होती तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से पूछ रहा होता कि बेटा कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। बट नाउ अभी यहां पर मैं ही आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज कोडिंग एंड व्हाट इज डिकोडिंग। देखिए कोडिंग क्या होता है, जब हम अपने मैसेज की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए उसे बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज किसी भी तरह से चेंज कर देते हैं तो वो हमारा कोडिंग हो जाता है। जब हम अपने मैसेज की प्राइवेसी, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा मैसेज मेरे जितने भी बच्चे यहां पर हैं सबके पास चला जाए, लेकिन उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने मैसेज की लैंग्वेज को चेंज कर दूंगा। जैसे आप लोग क्या करते हो, गुड नाइट को जीएन लिख देते हो ना, तो जीएन का मतलब हो गया गुड नाइट। इसी तरह से बहुत सारे कोड बनाए जाते हैं। तो जब अगर मैं किसी भी मैसेज की प्राइवेसी मेंटेन रखना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कोड को चेंज कर दूंगा बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज, बाय यूजिंग लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। हाँ जी, फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से आ जाइए। तो आपने क्या किया बेटा, जब कोडिंग की बात की हमने, कोडिंग को हमने क्या किया, यानी जब आप किसी भी चीज को चेंज करना चाहते हैं, कोडिंग क्या होता है, कोडिंग यानी कोड करना। आप मिलिट्री में देखते हैं, आप आर्मी में देखते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां कोडिंग चलती है। वो आर्मी पे बॉर्डर पे बैठे हुए होते हैं और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और जो बातें वो कर रहे होते हैं वो बॉर्डर के पार जो आतंकवादी बैठे हुए हैं या दूसरे मुल्क के लोग बैठे हुए हैं वो उसको सुन रहे होते हैं, लेकिन वो उसको ना समझ पाए, इसलिए वो बातें कोडिंग भाषा में की जाती हैं। अब जो कोडिंग भाषा में बातें की जाती है तो सामने वाले को पता होता है कि इसका कोड ये होगा, तो कोडिंग क्या होता है, उसको वो तोड़ लेता है।
यानी बेटा कोडिंग क्या होता है, कोडिंग तो आपका होता है कि उसको फॉर्म करना, यानी किसी तरीके से बना देना, यानी मैसेज को चेंज करना। और जैसे मान लीजिए मैंने कोई मैसेज कन्वे किया, मैंने किसी बच्चे को मैसेज कन्वे किया, बाकी लोग नहीं समझ पाए लेकिन वो समझ गया, तो मैंने जो कन्वे किया वो हो गया कोडिंग, और जो उसने समझ लिया वो हो गया डिकोडिंग। पहले ये बताइए, ये बात सभी को क्लियर है कि बेसिकली कोडिंग क्या है? कोडिंग यानी उसको चेंज करना, डिकोडिंग क्या है? यानी वापस उसको वैसे ही समझ लेना जैसे उसको भेजा गया था, यानी एक्चुअल लैंग्वेज में उसको समझ लेना। बेटा क्लियर है? चलिए, अब कोडिंग डिकोडिंग में एक चीज देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग कितने तरीके से आ सकती है, तो मैं आपको बता दूं कोडिंग डिकोडिंग कितने तरीके से आ सकती है। पहले आ सकता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग क्या है? जब आपको एक वर्ड दिया गया होगा, उसका कोड एक वर्ड होगा। फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया जाए मनी, मनी, ये एग्जांपल के तौर पे, और इसका एक कोड दे दिया, यानी इसका कोड ये दे दिया आपको। अब इसी तरह से आपको एक वर्ड दे देगा ग्रेट, और आपसे कहेगा बताइए इसका कोड क्या होगा, यानी कह रहा है मनी का कोड ये है, तो बताइए ग्रेट का कोड क्या होगा। तो यानी एक सीक्वेंस लगाया होगा, एक लॉजिक लगाया होगा। तो ये हो गया बेटा आपका लेटर कोडिंग। ये क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, परेशान मत हो। मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा, पहले मैं आप लोगों को बेसिक से पहले चीजें समझाऊंगा, देन उसके बाद चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। नंबर कोडिंग क्या होगा? जब किसी वर्ड का कोड एक नंबर हो जाएगा, क्लियर है, तो वो नंबर कोडिंग हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्या होगा, जंबल कोडिंग क्या होगा, एंड मिसलेनियस कोडिंग क्या होगा। देखिए मिसलेनियस कोडिंग तो इससे मिलाकर बनता है, और जंबल कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्या होता है? जब आपको पजल फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए होते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग कोडिंग एंड जंबल कोडिंग में आते हैं। बेटा अभी ये मत पूछो ना कि नंबर सीरीज जैसे ही है ना, नहीं नहीं बेटा सोनिया, अभी आप ये सब क्यों पूछ रहे हो, कितनी क्लास है? अभी पहली क्लास है, पहली क्लास पे फोकस करो एंड अच्छे से इसको समझो, अच्छे से समझो कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। चलिए अभी एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए पहले ये वर्ड बता दूं। बेटा ये जो लेटर्स की पोजीशंस है, इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। और दूसरी चीज, जो लोग आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज से पहले कभी भी क्लास नहीं ली, वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सारे के सारे लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ये ग्रुप मैं आपको ऊपर पिन कर दे रहा हूं, यहां पर पिन कर दिया है। जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना सारे लोग, ईच एंड एवरीवन, जल्दी से बेटा। लेकिन वही करना जो बेटा आज पहली बार आए हैं, पुराने स्टूडेंट्स मत करना, है ना। चलो, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए ये जो पोजीशंस लिखी हुई हैं, ये पोजीशंस हमें याद होनी चाहिए। ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4। अब इनको याद कैसे करेंगे? बेटा एक दिन भी नहीं लगेगा, आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हो। ठीक, अब इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कफ इल, आप लोगों ने पढ़ा होगा इजोटी। इजोटी तो देखो यहां पर मैं क्लियरली दिखा रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है इजोटी, EJOTY, ये इजोटी था। लेकिन यहां पर एक एक अच्छा मेथड मैं आपको और बताता हूं, कफ। कफ मतलब खांसी, और कफ जब हो गया, खांसी हो गई, तो हम बीमार पड़ गए, यानी इल। इल हो गए यानी बीमार पड़ गए, और क्या हो गया, और यूएक्स, यानी आप खतरे में पड़ गए। कफ इल और यूएक्स, ये हर तीसरा लेटर है जो आपको याद करना है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको सारी पोजीशंस याद हो जाएंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। अब मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि इन पोजीशंस की वजह से कोडिंग डिकोडिंग में चेंजेस कैसे होंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर है बेटा? इसका स्क्रीनशॉट लिया सबने? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप कर दो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप कर दीजिए सारे लोग।
ले लिया, ठीक है। प्रियांशु, दीप एंड प्रकाश थोड़ा लेट हो, एंड सबल थोड़ा लेट हो बेटा, थोड़ा टाइमली आया करो। 10 बजे क्लास शुरू हो जाती है, 10 बजे क्लास। सत्या, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। अच्छा, अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा रिवर्स पोजीशंस। ये रिवर्स पोजीशंस आपको याद करनी है। जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच एस अपोजिट होगा, आई आर अपोजिट होगा, जे क्यू अपोजिट होगा, केपी अपोजिट होगा, एलओ अपोजिट होगा, एंड एम एन। सुरेंद्र एंड राम बत्रा, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। तो बेटा ये पोजीशंस याद करनी है। जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे तो आपको दो चीजें बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहले ये हेल्प करेगी एंड दूसरी ये हेल्प करेगी। जैसे ए जेड को याद करने के लिए आजाद, तो आजाद हमें कहां मिले, आजाद हमें कहां मिले। अब इसमें आप देखिए पोजीशंस कहां मिलेंगी, ए और जेड, बी वाई के लिए बाय, सी एक्स के लिए क्रैक्स यानी सी और एक्स, ड्यू, डी एंड डब्ल्यू, ईवी के लिए एवर या फिर बेटा इवनिंग, एफ यू के लिए फन, जीटी के लिए जीटी रोड, कितना आसान है हमारे लिए याद करना, ठीक है, या फिर जीटी रोड याद कर लो। एच एस के लिए हाई स्कूल, हाई स्पीड, जो आपको आसान लगे आप वो कर लेना। जे आई आर के लिए इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा लॉस में है, हनी सिंह याद कर लीजिए, जंगल क्वीन याद कर लीजिए, केपी के लिए क्या याद कर लीजिए, काला पानी। लेकिन कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं नहीं सर, केपी के लिए काला पानी नहीं, कमला पसंद बहुत अच्छा ऑप्शन है। सर कमला पसंद हम लोग खाते भी है, पसंद भी है और याद भी रहेगा, कुर्ता पैजामा। हाँ देखो कमला पसंद कितने लोगों को याद आया, कानपुर याद आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छा किया। अब देखिए एलो लव, ठीक है, एमएन के लिए क्या हो गया, मैन, मन, जो भी आपको आसान लगे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आप लोगों को एक स्लाइड और दिखाना चाहूंगा और उसमें मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ये बेटा आप एक चीज देखिएगा, जब आप कहते हो सर लव, लव हुआ, ठीक, तो एल ओ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वीई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं लव में। इसी तरह से शर्ट, एस एच आई आर टी, शर्ट में आप जोड़ दीजिए गेज, तो ये सब अपोजिट हो गए, एस एच अपोजिट, आई आर अपोजिट, जीटी अपोजिट एंड गेज का एजेड अपोजिट। ये सब क्लियर। राजू आपको अभी नोट्स नहीं बनाने हैं, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स आप कब बनाओगे, नोट्स आप बनाओगे अभी केवल आप समझो, जो मैं बता रहा हूं आप उसको समझते जाइए। नोट्स आप कैसे बनाओगे, नोट्स आप बनाओगे मैं पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से फिर आप आराम से जल्दी जल्दी नोट्स बना लेना। क्लियर है ना, ये बात समझ में आई कि पीडीएफ से नोट्स कैसे बनेंगे। हाँ क्लियर है ना, हाँ वो हेल्प मैं कर दूंगा, उसकी हेडेक मत लो, है ना। आज सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए एक चीज लाइफ में याद रखिएगा, ये स्टडी हार्ड एंड सी द मैजिक। आप लोग कहते हैं ना लाइफ में मैजिक मिलेगा, मैजिक मिलेगा, मैजिक मिलेगा, बेटा मैजिक कुछ नहीं होता। आपकी स्टडी, जो हार्ड स्टडी होती है वही सबसे बड़ा मैजिक होता है। आप स्टडी कीजिए, दिल तोड़ के स्टडी कीजिए, सब कुछ छोड़ के स्टडी कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, मैजिक अपने आप दिखेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग का यूज किस तरीके से किया जाता है। जो पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूं आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे बेटा आपसे कहा एबीसी, एबीसी का कोड बनाया जेड वाई एक्स, तो अगर आप नोटिस करिए तो ये क्या था, ये रिवर्स था, ये रिवर्स था। क्लियर है बेटा, रजनी इन सब बातों पे ध्यान मत दो। अच्छा देखिए ए बी सी का कोड और कैसे बन सकता था, ए का बन सकता था बी, बी का बन सकता था सी, सी का डी। तो आप लोग अगर नोटिस कर रहे हो तो यहां पर क्या किया गया है, सब जगह +1 चल रहा है, +1 एंड +1। इसी तरह से आपसे कह दिया जाएगा बताइए मोर का कोड क्या होगा, तो क्या आप इस केस में मोर का कोड निकाल सकते हो या नहीं, क्या आप इस केस में डॉन का कोड निकाल सकते हो या नहीं। अगर मान लीजिए एबीसी का कोड ये है तो क्या आप डॉन का कोड निकाल सकते हो। अगर आपका एबीसी का कोड ये है तो क्या आप मोर का कोड निकाल सकते हो। नंबर ऑफ लेटर्स का कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यहां 3 थे यहां 4 थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ में आया। मैं बेटा आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं भी आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको केवल दिखाना चाह रहा हूं कि कोडिंग डिकोडिंग कितने तरीके से की जा सकती है। अब एक चीज देखिएगा, आपसे कह रहा है ए बी सी, इसका कोड देखिएगा एक्स वाई जेड। अब ये कोडिंग कैसे हुई बेटा, क्रॉस में देखो, क्रॉस में कोडिंग हुई है, कोडिंग का जो पैटर्न बना है वो क्रॉस में बना है। समझ में आया।
तो इसी तरह से आपसे कहा जाएगा कार का कोड बताइए, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा एक्स, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा जेड, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा आई। तो यानी इसके बेसिस पे कोड हो गया ये। विदिशा बेटा मैंने बताया कि अगर मान लीजिए एबीसी का कोड आपको ऐसे दे दिया जाए तो आप डॉन का कोड निकाल सकते हो, बस कुछ नहीं, हमें दिख रहा है अपोजिट है, ए जेड अपोजिट, बी वाई अपोजिट, सी एक्स अपोजिट, ये हमें कैच करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया पोजीशंस एंड रिवर्स पोजीशंस, यहां पर क्या हो सकता है रिवर्स पोजीशंस भी चल सकती हैं, यहां पर दो चीजें चल सकती हैं, एक चीज याद रखिएगा यहां पर दो चीजें चल सकती हैं। मैंने आपको बताया एक तो रिवर्स पोजीशन, सारा खेल किसका होगा, एक तो रिवर्स पोजीशन का होगा और एक होगा पोजीशंस का। अब पोजीशंस में या तो कुछ प्लस होगा या कुछ माइनस होगा, या तो पोजीशंस में कुछ प्लस होगा या फिर कुछ माइनस होगा। तो चलिए ये क्लियर हो गया बेटा। क्रॉस भी हो सकता है, मैं बहुत सारे पैटर्न बताने जा रहा हूं, आप लोग पैटर्न समझना चाहते हो कि कितने पैटर्न बन सकते हैं, पैटर्न समझना चाहते हो कितने पैटर्न बन सकते हैं। मान लीजिए चलिए चलिए मैं पैटर्न बताता हूं, बहुत जरूरी चीज तो अब आई है ना हमारे सामने, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो अब आई है। मान लीजिए अगर 3 लेटर का है तो हो सकता है कि वो सेम पोजीशन पे रख दिया जाए, 3 लेटर का। मैं यहां पर लेटर नहीं लिख रहा हूं, केवल पोजीशंस आपको बता रहा हूं। यहां पर आ सकता है या इसका कोड यहां, इसका कोड यहां, इसका कोड यहां। तो बेटा ये हो सकता है कुछ प्लस और कुछ माइनस चल रहा हो, यहां पर भी कुछ प्लस या माइनस चल रहा हो, यहां पर भी कुछ प्लस या माइनस चल रहा हो, या फिर इन सब में आपका एक रिवर्स भी आ सकता था, रिवर्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि 3 वाले पैटर्न कैसे बनेंगे, ये क्लियर हुआ बेटा 3 वाले पैटर्न कैसे बन जाएंगे। अब यहां पर यहां से कोड आ सकता है, यहां से कोड, इसका कोड यहां, इसका कोड यहां, इसका कोड यहां। चलिए अभी 4 वाला पैटर्न मैं समझाने जा रहा हूं और बाकी जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। पूनम बेटा केवल अभी जो मैंने बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या था, इसका कोड यहां है, इसका कोड यहां है, इसका कोड यहां है। तो ये पैटर्न कैसे बना, ये पैटर्न ऐसे तो बना, सेम पोजीशन पे कोडिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्रॉस में कोडिंग, क्रॉस में कोडिंग, तो ये 3 लेटर में क्रॉस में कोडिंग ये आ गई। अब इसमें प्लस माइनस भी चल सकता है कुछ, और इसमें आपका रिवर्स भी चल सकता है। क्लियर है, या तो प्लस माइनस चल सकता है या फिर रिवर्स चल सकता है, कुछ भी चल सकता है। ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। चलो अभी 4 लेटर वाला बताऊं, अभी 4 लेटर वाला बता दूं। चलो मैं 4 लेटर वाला बताता हूं। 4 लेटर में हो सकता है कि कोडिंग सेम पोजीशन पे हो, या पहले 2 लेटर्स आपस में चेंज हो जाएं और बाद के 2 लेटर्स आपस में चेंज हो जाएं, या पहला लेटर और लास्ट लेटर फिक्स रहे, बीच के 2 लेटर आपस में चेंज हो जाएं, या पहला लेटर आखिरी में, आखिरी लेटर पहले में, फिर दूसरा लेटर सेकंड लास्ट, एंड ये आ गया यहां। मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि मैं कलरफुल पेन ले लेता हूं ताकि आपको और विजिबिलिटी दिखे, यानी इसकी कोडिंग यहां, इसकी कोडिंग यहां। ये समझ में आया। एंड देखिए 4 वाले में कोडिंग कैसे बन सकती थी, ये वाला यहां, ये वाला यहां, एंड इसी तरह से हम ले सकते थे ये वाला यहां, और एक और ले सकते थे, दिस वन इज हियर। अब ये क्या था, ये रिप्लेसमेंट हो रहा है। मान लीजिए आपको कह रहा है एम एन ओ पी, अब m का अपोजिट n यहां पर आया, n का अपोजिट m यहां पर आया, o का अपोजिट l यहां पर आया, और p का अपोजिट k यहां पर आया, यानी इसका कोड ये बना था। ठीक, लेकिन जो पैटर्न था, जो पैटर्न यहां पर अप्लाई किया गया था, उसको बनाने के लिए ये अप्लाई किया गया था। हालांकि इतने टफ क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न समझाना चाहता हूं। ठीक, मान लीजिए इसका सम SOME, सम का कोड बना था यहां पर, तो O का L, S का H, M का N, E का V, इसका कोड ये बना था। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। प्रैक्टिस कराऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, कुछ लोग कहते हैं सर प्रैक्टिस कराओ, क्या मैं बेसिक ना क्लियर करूं आप लोगों को? अगर बेसिक नहीं क्लियर करूंगा तो प्रैक्टिस कैसे समझोगे यार?
पहले बेस क्लियर करते हैं ना, बस 2 मिनट का टाइम और दो, फिर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग सीधे सीधे पहले क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, दाग दूंगा क्वेश्चन। ठीक, अभी मैं आपको 5 वाले पैटर्न बता दूं। अगर 5 वाला पैटर्न आएगा तो 5 वाला पैटर्न कैसे आ सकता है? चलिए मैं सिंपल वाले तो आपको क्लियर ही होंगे, 1 2 3 4 5। अब पहले दो में चेंजेस, फिर ये, फिर अगले दो में चेंजेस, या फिर पहला और आखिरी सेम और बीच वाले 3 में इस तरह से क्रॉस आ गया, या फिर पहला आखिरी ये आया, फिर सेकंड वाला सेकंड लास्ट हो गया, एंड ये यहां पर आ गया, एंड ये जो पर्पल वाला था देखिए बीच में आ गया। यानी कोडिंग डिकोडिंग इस तरीके से बन सकता था। एंड कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग जब बनता है तो उसका पैटर्न ये भी हो सकता है, पहले वाला सेकंड लास्ट और सेकंड वाला लास्ट। फिर देखिएगा जो लास्ट वाला है वो सेकंड लास्ट, और जो फोर्थ वाला था वो फर्स्ट हो गया, एंड जो मिडिल में था, मिडिल यानी यहां पर था, वो सेम पोजीशन पे आ गया। नितिन ये बेसिक नहीं है क्या? ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, ये बेसिक नहीं है क्या? ये बेस ही तो है, और बिल्कुल जीरो लेवल से पहला क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ये बेस ही तो क्लियर करना चाह रहा हूं मैं। हां, फिर क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे बाद में मुझको नहीं बोलना, मैं बेस ही तो क्लियर कर रहा हूं बेटा ये। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऐसे हैं जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज एकदम पहली बार है। तो चाहे पढ़ा हुआ बच्चा हो चाहे पहली बार बच्चा हो, सबके लिए एक एक क्वेश्चन नया होगा। दूसरी चीज, जीरो लेवल से शुरू करूंगा और हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा, क्योंकि जो पुराना बच्चा है वो भी भूल चुका है कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, तो उनको भी अब कहते हैं ना ब्रश अप करना पड़ेगा। क्लियर है? उनको भी ब्रश अप करना पड़ेगा, उनको भी समझाना पड़ेगा। ठीक है? हां, मैं जो करा रहा हूं अगर आप उसको चुपचाप सुनते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जहां डाउट हो तुरंत बिल्कुल मेरे जी, मैं जानता हूं प्रदीप आपकी फर्स्ट क्लास है, जहां डाउट हो वहां रोक देना मुझे कि सर डाउट है, क्लियर कर दीजिए। मैं क्लियर कर दूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक डाउट क्लियर नहीं हो जाता। हाँ, रिवर्स पोजीशन का चार्ट देख लीजिए जल्दी से, ये लीजिए रिवर्स पोजीशन का चार्ट देख लीजिए, एंड मैं इसके बाद सीधे पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। मैं सीधे पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, सभी लोग तैयार हो जाओ। सभी लोग तैयार हैं? पहला क्वेश्चन दू, सभी लोग रेडी? पहला क्वेश्चन देने के साथ साथ चैट बॉक्स ऑफ, एंड यहां पर आपके पास टाइम है, पहले इसको समझो देन उसके बाद मैं आंसर लूंगा। चलिए जितने लोगों का क्वेश्चन ये हो चुका है वो मुझे थम्स अप दिखाए, मैं पोल देता हूं। मैं ऑप्शंस यहां पर चेंज कर रहा हूं, मैं ऑप्शंस यहां पर चेंज कर रहा हूं, ए बी सी एंड डी। पहला ऑप्शन है के जेड एन, दूसरा है के जेड एम, तीसरा है के सॉरी एम जेड के, एंड चौथा है के एम एन।
अब जितने लोगों का आंसर आ गया है वो थम्स अप कर दे एंड मैं पोल देता हूं। ग्रेट, ग्रेट एफर्ट, ग्रेट एफर्ट, ऑसम एफर्ट। एज एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, लेकिन कुछ लोग गलती कर गए। शायद हो सकता है कि भाई उन लोगों को पोजीशंस ना पता हो, जिसकी वजह से ये गलती वो लोग कर गए। बट डोंट वरी, मैं हूं यहां पर, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे थे जो यहां पर आंसर नहीं कर पाए थे? बेटा अगर आप नोटिस करिए, CAR, सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। आर का अपोजिट क्या होता है? आई। तो यहां पर देखिएगा PAN, पेन। पी का अपोजिट क्या होगा? के। ए का अपोजिट क्या होगा? जेड। एन का अपोजिट क्या होगा? एम। तो करेक्ट आंसर क्या? KZM। तो मैं चाहता हूं कि एक बार ये पहला क्वेश्चन है तो सभी लोग इसका पोल सही कर लें, सभी लोग पोल में आंसर करें। बस पहला क्वेश्चन है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन कह रहा है कि सर क्वेश्चन बहुत हार्ड है? मुझे लगता है कि इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। जिसका हो जाएगा वो थम्स अप दिखाएगा, बाकी लोग वेट करेंगे। Priyanka and Rina, welcome in reasoning class. Neetu, welcome beta, welcome in reasoning class. Beta, always answer in poll, only in poll. मोर, मोर का जो कोड था वो था OQTG। क्लियर? एम की पोजीशन 13, ओ की पोजीशन 15, आर की पोजीशन 18, ई की पोजीशन 5। देखिए पोजीशन का खेल कैसे होता है, 15, 17, 20, 7। मुझे यहां पर क्लियरली दिख रहा है डियर, अगर आप लोग भी देखेंगे तो आपको भी दिखेगा +2, +2, +2 एंड +2, यानी लॉजिक क्लियर था, +2 था। तो जब आप ट्रिक की बात करेंगे, TRICK, टी की पोजीशन होती है 20, आर की पोजीशन 18, आई की पोजीशन 9, सी की पोजीशन 3 एंड के की पोजीशन 11। तो आप क्या करेंगे, सभी में +2 कर देंगे। क्या कर देंगे? सभी में +2 कर देंगे। तो ये बनेगा आपका 22, 20, 11, 5 एंड 13। तो जो 22 बना ये क्या बनेगा? V सभी में था पहला लेटर। V के बाद देखिए T, आपके दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, यहां से दो ऑप्शन तो देखते ही खत्म हो गए। और ये हो गया K के बाद हो गया E, तो KE आपको दिख रहा है थर्ड में, आंसर हो गया थर्ड। और M की पोजीशन क्या होती है बेटा? 13 होती है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर गया C गया। मैक्सिमम लोगों ने सही किया है।
एंड दैट्स गुड, मैं यही चाहता हूं। निवेदिता वेलकम एंड जयेश वेलकम इन रीजनिंग क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। हाँ, एक लेटर से भी हो जाएगा, लेकिन बेटा उतना अप्रोच करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये कि बेटा जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है मेरे, वो यहां से जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि फिर लिंक यहां से हट जाएगा अभी, और फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सारे नोट्स पीडीएफ आपको यहीं पर मिलने वाला है, पीडीएफ यहीं मिलेगा। मैं एक बात बोलूं आप लोगों से, अगर आप डर रहे हो क्वेश्चन करने में तो बिल्कुल मत डरो बेटा। अगर आपको कोई चिंता है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो बिल्कुल मत सोचो, मैं हूं उसके लिए। मैं एक एक चीज आपको बेसिक से सिखाऊंगा, जीरो लेवल से ले जाऊंगा और एकदम हाई करा दूंगा। चलिए मैं पहले तो चैट को ऑफ कर देता हूं। अब जल्दी से जिनका क्वेश्चन हो जाए वो आंसर निकालिए। आंसर इन पोल। अरे गजब, इसको बोलते हैं ग्रेट एफर्ट। 91% जा रहा है पोल, एंड मुझे लगा कि 100 जाएगा लेकिन गिर गया पोल। अंकित का कोड था ए की पोजीशन 1, 14, 11, 9, 20। ये लीजिए अपनी रैंक देख लीजिए। देखिए असद, थोड़ा सा फोकस करो, गलती से गलत ना होने पाए, गलती से भी गलती ना हो। सारा खेल पोजीशंस का है। अगर हमें पोजीशंस क्लियर है तो आप यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो +3, +3, +3, +3, अगेन +3। तो जब क्लियर है कि +3 हो गया तो दीवान का क्या हो जाएगा, DEWAN। तो बिल्कुल मत घबराइए। देखिए डी की पोजीशन होती है 4, 5, 23, ए की 1 और एन की 14। तो देखिए पहला और आखिरी लेटर सेम है, मत चेक कीजिए, सेम ही रहेगा। तो बीच के 3 चेक कीजिए ना। जब बेटा हमें क्लियर हो जाए कि पहला और आखिरी लेटर सब जगह सेम है, तो मैं क्यों अपना टाइम जाया करूं, मतलब वेस्ट करूं। तो देखिए यहां पर +3 हो जाएगा यानी 8, यानी सेकेंड लेटर आएगा H, सी ऑप्शन चला गया। 23 + 3 यानी 26, अगला आएगा Z। तो माय डियर ये भी चला गया। Z यानी B या D। अब देखिए A +3 यानी अगला हो गया 4, 4 यानी आपका हो गया D, और D आपको कहां मिल रहा है, ऑप्शन D में। तो D इज द करेक्ट आंसर। अच्छा मैं एक बात बोलूंगा, ये जो चैट बॉक्स है बेटा, ये जो चैट बॉक्स है, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से इतनी है कि इस चैट बॉक्स में बेकार के मैसेज बहुत होते हैं, और जब इसमें बेकार के मैसेज होते हैं तो इसमें पता है सबसे ज्यादा लॉस किसका होता है, आपका। मैं बताऊंगा कैसे। मान लीजिए आप कोई चीज पूछना भी चाह रहे होंगे कि सर नहीं समझ में आया, तो ये जो बेकार के मैसेज चल रहे हैं इसकी वजह से मेरा ध्यान चैट बॉक्स पे जाएगा ही नहीं, और जब नहीं जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि मैं यहां आपको पढ़ाने के लिए आया हूं और आपके डाउट्स भी क्लियर करने के लिए। और जब डाउट हो तो इस चैट बॉक्स का यूज करो ना यार। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं एक कोटेशन बहुत प्यारा लेके आया हूं, इस कोटेशन को पढ़ो आप लोग, इस वाले कोटेशन को। कोटेशन अच्छा इधर है, ये कोटेशन है, इसको समझ लो एक बार। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए तो इसको समझ लो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ये एकदम करेक्ट करेक्ट मैसेज है आप लोगों के लिए, अगर आप इसको समझ पाते हैं, है ना बेटा। जो भी आपने ठान लिया, जो भी आपने सोच लिया, वॉट एवर यू थॉट, उस पर अड़िग रहिए फाइनल। चलिए
क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, प्लीज थम्स अप करिएगा। सारा खेल पोजीशंस का है। अगर आप एक बार पोजीशंस रख के क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आंसर आएगा। मैं 20 सेकंड के बाद पोल दे दूंगा, लास्ट 20 सेकंड। दस सेकंड लेफ्ट। ये आप लोगों की रैंक है, इसको देखिए और ध्यान से देखिए। मैंने चैट बॉक्स भी खोल दिया तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा +5। क्लियर है? तो जब +5 आपको समझ में आ गया तो अब आप क्या करोगे? DELHI। बेटा देखिए लॉजिक क्या था, आपका लॉजिक जो था वो क्लियर हो गया। और जैसे ही लॉजिक क्लियर हो गया तो दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और वहां पर जाइए जहां पर आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे। बेटा वेट 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 वेट, मैं देख रहा हूं। ओ ओ ओ ओ ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने +5 कर दिया, ये +5 नहीं है। मुझे लग रहा है कि सारे ऑप्शन गलत हो गए। ओके ओके ओके, सारे ऑप्शंस गलत हो गए। करेक्ट 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 करेक्ट। वेट 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 वेट, हाँ वेट वेट वेट, मैं ध्यान नहीं दे पाया। देखिए यहां पर लॉजिक कुछ और है। NOIDA, नोएडा। एन की पोजीशन कितनी है? चलिए कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। एन की पोजीशन 14, ओ की 15, आई की 9, डी की 4 एंड ए की पोजीशन हो गई 1। अब एक चीज मैं आपको जो यहां पर बताना चाहता हूं वो ये कि बेटा देखिए जेड की पोजीशन कितनी, अच्छा एक काम करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी, बस इतना ही समझ लीजिए। जब आप यहां पर देखते हैं एक्स की पोजीशन होती है 24, 25, 26, तो आप ए को 27 भी ले सकते हैं और बी को 28 एंड कंटिन्यू। अब बी की पोजीशन वैसे तो 2 होती है, ए की पोजीशन 1 होती है और जेड की पोजीशन 0। तो इसी तरह से डी की पोजीशन क्या हो जाएगी? तो जब आप डी की पोजीशन ढूंढोगे तो डी की पोजीशन कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी, सी जो कि आपका 3 था, 3 के बाद ये हो गया 29 एंड डी की पोजीशन क्या हो गई? 30 यानी 4। तो आप इसको 30 भी लिख सकते थे 4 की जगह। तो 4 की जगह अगर आप इसको 4 लिखें या 30 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे ए जो है वो 27 या 1 हो सकता था। तो अब आप यहां देखिए कोड क्या था,
माय डियर, मैं यहां पर देख रहा हूं SJN, और जल्दबाजी में देखिए कितने सारे लोग गलती कर गए, मतलब पोल में गलत आंसर कर गए, है ना, गलत आंसर को भी सही कर गए। तो देखिए एस की पोजीशन हो गई 19, जे की पोजीशन हो गई 10, एन की पोजीशन हो गई 15, वाई की पोजीशन 25 और एफ की पोजीशन 6। अब अगर आप यहां नोटिस करिए तो यहां कितना था, +5, नेक्स्ट में -5, अगले में अगेन +5, यहां -5। देखिए 30 में से 5 गए तो 25 बचा, एंड यहां पर आया +5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अच्छा ये बताओ दिल्ली का कोड कितने लोगों ने निकाल लिया है, DELHI, कितने लोगों ने निकाल लिया? हाँ मुझे बताइए आंसर क्या आया। डी की पोजीशन 4, फिर यहां आया 5, 12, 8, 9। तो देखिए +5 यानी आया 9, 9 का मतलब आ गया आई। यहां आया -5, -5 का मतलब 0 यानी जेड, दूसरा जेड होगा। तीसरा +5, +5 यानी 17, 17 की पोजीशन क्या होगी, क्यू। अब यहां -5, रिजल्ट आ गया 3, 3 का मतलब हो गया सी, एंड यहां +5, 9 और 5 14, 14 का मतलब क्या हो गया, एन। तो यहां पर एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं, और ऑप्शन ये है IZQCN। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ई होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? बेटा अगर आप पोजीशन नहीं लिखते हो तो टाइम लगेगा, जैसे ABCD इस तरह से काउंट करोगे ना तो उसमें टाइम लग जाएगा, बस यही प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको समझ में आ जाए वो थम्स अप दिखाए। क्या मैं पोल दे दूं? यहां पर मैं आपको पोजीशन दिखा रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं सर -2 होगा, लेट्स सी। यहां पर था SLGRCB। मुझे क्लियरली दिख रहा है, देखिए एस की पोजीशन क्या होती है, 19, -2, -2, -2, -2, -2, -2, सब जगह -2 दिख रहा है। और जैसे ही -2 दिखा तो आप क्या करेंगे, COMMON। अब कुछ लोगों ने यहां बहुत ज्यादा दिमाग लगाया होगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। एम की पोजीशन कितनी होती है, ओ की पोजीशन कितनी होती है, 15,
अगर 15 में से 2 गए दोनों जगह तो रिजल्ट आना चाहिए था 13, यानी सेकंड और सेकंड लास्ट दोनों एम होने चाहिए थे। तो देखिए सेकंड और सेकंड लास्ट दोनों एम है, नहीं, यहां पर है नहीं, यहां पर है नहीं, करेक्ट आंसर हो गया बी। क्लियर हुआ बेटा? केवल सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर देखा और हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। अब अगर आप ऐसे करते 3 13 13, ये दो लेटर सेम होने थे, -2 यानी 11 11, तो 11 11 यानी के, तो के यहां है, ठीक। और ये -2 यानी हो गया 1 ए, और ये -2 यानी हो गया 12 एल, करेक्ट आंसर हो गया बी। इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक मिनट बेटा, यहां पर इंग्लिश में कुछ और लिखा है, इसको हटा दीजिए। यहां पर पूछा है हाउ इज डिमांड। एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन में करेक्शन कर रहा हूं बेटा, यहां से रीप्रिंट हटा दीजिए। एक तो रीप्रिंट हटा दीजिए, यहां पूछिए डिमांड का कोड क्या होगा। एंड ऑप्शन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ये ऑप्शन मत देखिएगा, ये ऑप्शंस गलत है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, और चैट बॉक्स में कर देता हूं बंद। आपको बताना है डिमांड का आंसर क्या होगा। या एक काम करते हैं, ऑप्शन थोड़ा साइड में दे देता हूं ताकि यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर दे। 1 2 3 4, पहला ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है आपका, अभी आंसर कीजिएगा। कितने लोग कर चुके हैं वो थम्स अप कर दें। इससे मुझे यह पता पड़ता है कि कितने लोगों का सही हुआ, कितने लोगों का गलत। ऑप्शन यहां पर गलत दिए थे जानबूझकर ताकि आप लोग गलती कर सकें, लेकिन हाँ ये गलती से रह गया था, ये चेंज नहीं हो पाया था। तो पहले तो मैं आपको लॉजिक दिखा देता हूं। PARENT, और जो पेरेंट का कोड बन रहा है वो क्या बन रहा है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। P की पोजीशन 16, अच्छा चलिए इसको छोड़िए, इसका जो कोड था वो लिख लेते हैं, IZKGMB। अब ये देखिए कितना सिंपल था और आपने इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया। क्लियर है? मैं आपको ये बताने वाला हूं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी ऑप्शन टिक ही नहीं कर पाए, जिनको आंसर ही नहीं आया, ऑप्शन टिक ही नहीं कर पाए? कितने लोग ऐसे थे? ओके ओके ओके,
बेटा यहां पर ध्यान से देखो, सारे लेटर्स अपोजिट हैं, अपोजिट, ईवी, एनएम, वो भी तीन तीन लेटर के पेयर में, क्रॉस में, जीटी, यानी पहले तीन लेटर में इस तरह से क्रॉस एंड अगले तीन लेटर में इस तरह से क्रॉस। क्लियर है? अब देखिए, आप जब डिमांड करेंगे डीई एम ए एन डी, तो देखिए एम का अपोजिट हो जाएगा एन, डी का अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू, और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? वी। ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, डी का अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू, और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा? एम। इतना सिंपल था, और करेक्ट आंसर आपका क्या बना? बी बना। जी, अपोजिट लेटर्स का सम हमेशा 27 होगा, हमेशा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर कह रहा है प्रिंसिपल का कोड है ये एंड टीचर का कोड है ये, तो बताइए कैपिटल का कोड क्या होगा? एंड आंसर केयरफुली। ये उससे भी आसान है लेकिन बहुत, ये उससे भी आसान है लेकिन बहुत लोग इसको नहीं कर पाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये आज का पहला हलवा क्वेश्चन है। अच्छा, कितने कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो मेरे ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हो पाए? बेटा देखिए, ग्रुप का लिंक ऊपर दिख रहा होगा। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं होंगे तो आने वाली क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स कुछ नहीं मिल पाएगा आपको। हम्म ध्यान से देखिए बेटा, क्या मैं पोल दूं? चलिए सभी लोग पहले कर लीजिए, मैं फिर पोल देता हूं। तो ध्यान से बेटा आंसर करिए सारे लोग, अभी भी पोल चल रहा है। और ये जो जल्दबाजी हुई है, ये जल्दबाजी तो मतलब मैं मान सकता हूं कि जल्दबाजी वाली हुई है। मतलब कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चंस आसान होते हैं लेकिन हम लोग जल्दबाजी में उनको गलत कर जाते हैं। अब एक चीज देखो बेटा, यहां पर देखिए पी, पी जहां जहां है उसके नीचे देखिए एम आया, जहां जहां पी था सब जगह एम आया। अब अगला देखिए आर, आर के नीचे बी आया, आर के नीचे बी आया, जहां जहां आर था वहां बी आ गया। अब मैं आपको अगला दिखाता हूं, देखिए यहां पर देखते हैं ए के नीचे बी आया है, ए के नीचे बी आया है, दोनों जगह। ठीक है, अब और क्या देख सकते हैं हम लोग? देख सकते हैं, अच्छा ई देख लेते हैं, ई, ई के नीचे क्या आया है? डी आया है, डी आया है, सब जगह डी आया है। क्लियर? और देखना चाहते हो तो ये लो यार, सी देख लो, सी के नीचे क्या आया है? एस आया है। तो ये जो कोडिंग है इसको आप कह सकते हो एक तो डायरेक्ट कोडिंग,
यानी जिसके नीचे जो आया वही उसका कोड है, या फिर आप कह सकते हो इसको पोजीशन बेस्ड कोडिंग। दिस इज कॉल्ड पोजीशन बेस्ड कोडिंग। अब आप कैसे निकालोगे, तो माय डियर एक चीज देखिएगा, यहां पर टी एकलौता दिया हुआ था, टी एकलौता था और टी यहां भी एकलौता है, तो टी का कोड क्या होगा, एफ। पीछे से तीसरा एफ होगा, और पीछे से तीसरा एफ होगा, और एफ यहां पर है, ठीक। और यहां देखिए ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एल के अपोजिट क्या है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू यहां आ गया, ठीक है। अब देखिए सी के नीचे क्या आया था, सी के नीचे एस था, और ए के नीचे आपका वी था, पी के नीचे एम था, और आई के नीचे ओ था। करेक्ट आंसर गया फर्स्ट। लेकिन इसका एक ही हिंट था, अगर आपको समझ में आ गया था तो आप टी को पकड़ के डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। माय डियर, क्लियर है क्वेश्चन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गलती मत करना, ये गलत मत करना, मैं आपको क्लियर हिंट दे दूं, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, हर एक लेटर के नीचे कुछ ना कुछ है। 6 के नीचे ये है, 7 के नीचे ये है, 8 के नीचे ये है, 9 के नीचे ये है। एक छोटा सा हिंट एंड पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ध्यान से आंसर कीजिए बेटा। चलिए सारे लोग अपनी रैंक देख लो अभी। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो बी है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं सिंबल, ये एंड का साइन, ये साइन, बी का साइन एंड ये साइन, तो ये देखिए ये वाला साइन किसका था, ये वाला साइन था आपका 5 का, ये वाला साइन किसका था, 9 का था, ये वाला साइन किसका था, 7 का, 7 के नीचे आया है, ये वाला साइन आपका 8 के नीचे आया है, और प्लस किसके नीचे आया है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं रुका हूं बेटा, रुका हूं, ध्यान से आंसर करो।
कितने लोगों को इसका आंसर मिल गया? मिल गया? चलिए चैट बॉक्स में आंसर करिए, इसका क्या आंसर होगा बताइए मुझे। अच्छा, मुझे कोई लॉजिक बताएगा, कोई लॉजिक बताएगा कि बी आंसर क्यों होगा? समझ गया बेटा, समझ गया। कितना मैसेज कर डाले यार तुम लोग। अगर आप एक चीज देखो, यहां से यहां, यहां से यहां, सब जगह चेक कीजिए -1 चल रहा है क्रॉस में। तो जब आप यहां करोगे HORSE। अच्छा, इसका एक और तरीका बताऊं, एक और तरीका बता देता हूं, ध्यान से देखना। जब कभी भी इस तरह से क्रॉस पे -1 आएगा तो याद रखिएगा जो सीरीज इधर से है वो सीरीज इधर से -1 है। बस सिंपल। आपने इधर 13 देखा, 12 इधर आ गया, 15 14, 14 13, 11 10, 5 4 25 24। ई का क्या हो जाएगा? डी। एच से पहले क्या आता है? जी। ओ से पहले क्या हो जाएगा? एन। एस से पहले क्या हो जाएगा? आर। और आर से पहले क्या हो जाएगा? क्यू। तो क्या बनना चाहिए था करेक्ट आंसर? क्या बनना चाहिए था करेक्ट आंसर? डी आर क्यू एन जी, यानी आंसर गया बी। अरे भैया, अभी भी देखो कितने लोगों की नैया डूब गई। क्लियरली बोल रहा हूं कि बी आंसर है, लेकिन उसके बाद भी गलत आंसर कर रहे हैं। इतना गलत आंसर कौन करता है भाई? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आगे का आधा घंटा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। अच्छा, किसी ने मुझे अभी एक नींद का उदाहरण दिया, किसी ने मुझे अभी नींद का नाम लिया। चलिए इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं कुछ आपसे आपको दिखाना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसको देख लो बेटा, ये कोटेशन है, और ये कोटेशन अगर आप लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती वह सूर्य बनकर वही चमकता है। सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। कहने का मतलब यह है कि राह संघर्ष की जो चलता है, जो संघर्ष की राह आप लोग चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ठीक, वो संसार को बदल देगा, यानी आपकी लाइफ बदलेगा। और जब आपकी लाइफ बदलेगा तो कहीं ना कहीं आप किसी पोस्ट पे बैठोगे तो कहीं ना कहीं आप इंप्लीमेंट किसके लिए करोगे? जो पीपल है, ह्यूमंस है, आप उनके लिए इंप्लीमेंट करोगे, चेंजेस उनके लिए करोगे, एंड लॉ वगैरह सब उनके लिए बनाओगे, यानी उनके लिए काम करोगे। तो यानी संसार बदलेगा क्या? आपका एक डिसीजन, आपका सिलेक्शन,
ठीक है। और जिसने रातों से है जंग जीती, रातों से यानी जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, तो ये जो रातों रात हम लोग मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, ये जो जंग आप लोग जीतेंगे, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, आप लोग लिटरली सूर्य बनकर चमकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ओके आयुषी, मोस्ट वेलकम बेटा। आयुषी आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया बेटा? हैव यू ज्वाइन? चलो मुझे एक बार मैसेज कर लेना बेटा, उसमें मेरा मैं आपको एडमिन दिख रहा हूँगा, अपना नाम भेज दीजिएगा। सभी लोग, सारे लोग अपना नाम सेंड कर दीजिएगा पर्सनली मुझे, ग्रुप में नहीं। ग्रुप में बिल्कुल मत करना ये काम। चेक करेंगे बेटा। यार ये ऑप्शंस कैसे आज गलत आए हैं? चलो आप ऑप्शंस छोड़ो, सब लोग ऑप्शंस भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए ऑप्शंस भूल जाओ, ये बिना ऑप्शंस का है। लॉजिक मत बताओ, केवल आंसर बताओ, आंसर क्या आया। लॉजिक मत बताना, आंसर बताना, आंसर क्या आया। एंड जितने लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग थोड़ा ध्यान से देखना। ये था आपका। अब मुझे एक चीज दिखानी है आपको, के की पोजीशन कितनी होती है? 11, 1, 12, 16, 1, 14, 1, 12, 3, 15, 20, 6, 20, 8, +6 एंड +7 क्लियरली आपको दिख रहा है। और जब आप यहां पर अप्लाई करोगे रहमान पे, 18, 5, 8, 13, 1, 14, तो ये बना +1, 19 यानी S, +2 दैट इज 7 यानी G, +3, +3 यानी 11, 11 क्या होता है? K, +4 यानी 17 दैट इज Q, +5, +5 यानी 6 यानी F, एंड ये +6 यानी 20 दैट इज T। ये करेक्ट आंसर था बेटा। यहां थोड़ा सा गलत हो गया, सारे ऑप्शंस गलत हो गए, इसको इग्नोर कर दो। आज बेटा एक दो क्वेश्चंस में ऑप्शंस गलत हो गए हैं, तो प्लीज इग्नोर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक मिनट रुकिएगा। करिए, आंसर करिए। बेहद आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 का मतलब है ये। अगला क्या था? 3 5 6। इसका मतलब क्या था? वेरी हॉट डे। एंड लास्ट क्या था? 5 8 एंड 9। अब मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। अभी भी ये बताइए कितने लोगों का आंसर नहीं आया है यहां पर? कितने लोग चैट इसमें पोल में आंसर नहीं कर पाए? आप लोगों ने पोल में आंसर नहीं किया? अब बेटा ये देखिए, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आपसे किसी का भी कोड पूछे तो सिंपल वे में आंसर कर दीजिए। जैसे पूछा हॉट का कोड क्या होगा? हॉट मुझे यहां पर दिखा एंड हॉट यहां दिखा, और इसमें जो कॉमन दिखा वो दिखा 3। क्या इसके अलावा कोई भी यहां पर कॉमन है इन दोनों में? नहीं। क्या कोई भी नंबर कॉमन है? नहीं। तो हॉट का कोड हो गया ये। क्लियर? करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3। लेकिन अगर यहीं पर आपसे किसी और का कोड पूछा जाए, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए वेरी का कोड क्या होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा। आप ये देखिए, वेरी ना तो यहां रिपीट हुआ है ना ही यहां रिपीट हुआ है, तो यानी वेरी का कोड 3 5 6 में से होगा। लेकिन क्या होगा? वेरी कहीं रिपीट नहीं हुआ। 3 यहां रिपीट हो गया, 5 यहां रिपीट हो गया। तो वेरी वो होगा जो कहीं भी रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि 5 यहां रिपीट है तो वेरी का कोड नहीं हो सकता, 3 यहां रिपीट है तो वेरी का कोड नहीं हो सकता। तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा? 6। चलिए इसका आंसर कीजिए। अरे वाह! निशु कह रही है सर मेरा भाई है 10th क्लास में, वो भी करता है साथ में ये वाली क्लास बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ टीचिंग। थैंक यू निशु। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब माय डियर एक चीज देखिएगा, क्लॉक 3 4 2 3 5, टाइम
टाइम का है 29, 13, 5। मोलक। अब यहां देखिए एम, एम का कहां से आएगा 13। मैं क्या लिख गया, ये पोजीशन थोड़ी ना चाहिए हमें। टाइम का कोड था 8679, सॉरी 8679। तो देखिए एम की पोजीशन क्या हो जाएगी, एम का कोड क्या था 7, ये यहां से मिला हमें। ओ का कोड क्या था 2, तो यानी 7 2 दो जगह है, बाकी कट कर दीजिए। फिर अगला क्या था एल, एल का मतलब क्या हो गया 4, 7 2 4, करेक्ट आंसर हो गया सी। अब बेटा मैं भूल गया था, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था, मैं पोजीशन लिखना शुरू कर दिया मैंने। चलो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है बेटा ए, ए इज द करेक्ट आंसर। ए करेक्ट आंसर क्यों बना, उसका एक लॉजिक है। अगर आप यहां पर देखो, पूछा है आपसे क्या, समर का कोड, और जब समर का कोड पूछा है तो समर आपको यहां पर दिया है। बेटा एक चीज देखिएगा, क्या यहां समर आया, नहीं आया। क्या यहां समर आया, नहीं आया। तो समर यहां पर है, तो समर का कोड तो निक री में से कोई एक होगा, तो निक री। तो जैसे आपको पता पड़ा तो निक री, तो री तो है नहीं, और पिक विक तो हो नहीं सकता, तो या तो हो सकता था टो, या हो सकता था निक, या हो सकता था री। री है नहीं, तो बचा क्या, या तो टो या निक, या तो बचा टो या फिर निक। तो अगर आप देखिए यहां पर टो या निक बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां देखिए टो और निक, दोनों में से कोई कहीं रिपीट हो रहा है, दोनों में से कहीं भी कोई रिपीट हो रहा है, हाँ जी निक ऊपर रिपीट हो गया। जैसे आपको पता पड़ा कि निक ऊपर रिपीट हो गया, कहां पर, मैं आपको दिखा देता हूं। जो निक था बेटा वो आपका यहां पर रिपीट हो गया। इसको पतला कर लेते हैं, निक। और आपका देखिए री, री यहां पर रिपीट हो गया था, तो इसीलिए जो समर का कोड था वो था टो। करेक्ट आंसर ए। आंसर इन पोल।
मैंने पोल दिया नहीं क्या यार? मैंने पोल तो दिया था। अगर आप ध्यान से सीरीज देखेंगे तो यहां पर जो सीरीज चल रही है वो +1 - 1 है। तो +1 टी का हो गया यू, -1 क्यू, +1 बी, -1 एच, +1 ओ, -1 एच, +1 ओ, -1 एफ। करेक्ट आंसर हुआ डी। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है बेटा, और ये ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा, मैं जानता हूं। चलिए इसको मैं समझा देता हूं। मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन को हर कोई नहीं निकाल पाएगा। ऑल करेक्ट। क्या मैं पोल दूं या समझा दूं? बताओ क्या चाहते हो, पोल दूं या समझा दूं? पोल या समझा दूं? सारे ऑप्शन बेटा सही हैं। लॉजिक इसका बहुत प्यारा है। समझा देता हूं, चलो समझा देता हूं। बेटा यहां पर कह रहा है यदि किसी निश्चित भाषा में, हिंदी वाले देखो, क्रैश को यह लिखा जा सकता है तो किस शब्द को ट्रेन लिखा जाएगा, ट्रेन के रूप में कोड किया जाएगा? पहले पढ़ तो लेते भाई। आपसे कह रहा है इसका कोड ये है, तो आपसे पूछ रहा है ये एक वर्ड है उसका कोड ये है, तो यहां पर इसका कोड, ये किसका कोड है? ट्रेन किसका कोड है? कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन रिवर्स कर दिया। CRASH, ये कह रहा है कि क्रैश का जो कोड था वो था XMVNC। ये क्या था? 3, 18। अब आप इसको 3 की जगह आप ले सकते थे 29 भी ले सकते थे, क्योंकि 26 के बाद 3 लेटर यानी 29। ये आप 27 ले लीजिए, ये आप 19 ले लीजिए, और ये आप 8 ले लीजिए। तो -5 कैसे? ये 24 है। देखिए 29 में से 5 गए 24, 18 में 5 गए 13, 27 में से 5 गए तो 22, और यहां देखिए 14, तो यानी यहां भी 5 जा रहा है, और यहां है 3, तो यानी यहां भी 5 गया। क्लियर है? अब यहां पर आपसे क्या कह रहा है? विच वर्ड, तो यानी कह रहा है विच वर्ड वुड बी कोडेड एज ट्रेन। यानी अब तक क्या होता था, आपसे वर्ड का कोड दिया हुआ है और कोड पूछा जाता था, लेकिन इस बार क्या हो गया, ये कोड दिया है और आपसे वर्ड पूछा गया है।
तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या करोगे, +5। क्लियर है? तो यहां भी +5 हो जाएगा। यहां हो जाएगा कितना, t से +5 बाई r, 18 5 23, w +5 6 यानी f, +5 9 और 5 14 यानी n, +5 यानी आप देखिए 14 और 5 19 यानी s। और अब आप चेक कर सकते हो, अगर आपको चेक करने का मन है तो देखिए ऊपर से नीचे -5 है। तो करेक्ट आंसर क्या गया, करेक्ट आंसर गया आपका बी। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो लोग अभी आए हैं बताना चाहूंगा, आंचल गुप्ता जैसे अभी आए हैं, बेटा कल से आप लोग टाइम पर आना। टाइम क्या है, रात में 10 बजे का टाइम है, 10 बजे क्लास शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये तो बेईमानी वाला है। माय डियर एक चीज देखिएगा, 19 16 5 1 11 URGCM 21 18 7 3 13, तो +2 +2 +2 +2 +2, एंड यहां पर क्या हो जाएगा, LAUGH लाभ। L की पोजीशन 12, A की पोजीशन 1, U की पोजीशन 21, G की 7, H की 8। अगर आप यहां +2 करोगे तो आएगा 14, 14 यानी N। यहां +2 करोगे यहां आ जाएगा 3 यानी आंसर आया C। यहां +2 करोगे तो रिजल्ट आएगा 23, 23 का मतलब क्या होता है, W। यहां +2 करोगे तो यहां आ जाएगा 9 यानी I, एंड यहां +2 करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका 10 यानी J। एनसीविज करेक्ट आंसर क्या गया, सी गया। हाँ। अच्छा अभी खाना खाना है विदिशा, चलो एक बार अपनी रैंक देख लो पहले, रैंक क्या रही। अभी रुको 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 रुको, कितने लोग यहां पर नए थे जरा वो लोग बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा बेटा, एक तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहां पर सबसे पहले ग्रुप ज्वाइन कर लेना। दूसरा, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछना, मैं आपके लिए हूं, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल। अच्छा थम्स अप करके जाना, थम्स अप, बाय बाय।